अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्निंग एंड फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, फंडेड अकाउंट की रियलिटी। और ये इसकी क्या रियलिटी है, फंडेड अकाउंट क्या है, क्या नहीं, क्या हमें ये अकाउंट लेना चाहिए, इसके ऊपर आज हम करेंगे डिटेल बात। फिर इसके साथ साथ उन दोस्तों के लिए पैगाम के जो भी ट्रेड की दुनिया में आप कदम उठाएं, बड़ा सोच समझ के उठाएं। और ये सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाई जाती हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर ट्रेड जर्नी को प्लान करें और सेफ ट्रेड करते हुए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आगे चलते जाएं। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है रियलिटी ऑफ फंडेड अकाउंट्स। क्या हमें लेना चाहिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता चलूं कि आज जो हमारा टॉपिक है मेजरली फंडेड अकाउंट के हवाले से है। वो फंडेड अकाउंट क्या है, क्या नहीं है, हमें लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, और इसके क्या क्या मेजर किस्म के फ़ायदे हो सकते हैं हमारे लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और हमारी सोच में क्या चीज़ डेवलप किया जा रहा है और ये क्यों फंडेड अकाउंट मार्केट में आए हैं, वजूहात को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको वजह बता दूं कि फंडेड अकाउंट मार्केट में क्यों आए हैं। वो इसलिए कि एशिया के अंदर ट्रेडिंग लाइन को, फॉरेक्स को प्रमोट करने के लिए बड़ी ज़ोरों शोर से कोशिशें चल रही हैं कि लोग ट्रेडिंग की तरफ आएँ। ठीक है, तो उस हवाले से जहाँ रास्ते प्रमोशंस के हो रहे होते हैं, कंपनीज प्रमोशंस कर रही होती हैं, उधर ही इंट्रा कंपनीज जनरेट होती हैं और इंटरनली उनकी प्लानिंग्स जनरेट होती हैं। फिर इन्वेस्टर्स बीच में आते हैं और वो फंडेड अकाउंट्स को बनाते हैं और वो एक कंपनी के साथ अटैच होते हैं जो फंड जनरेशन कंपनी होती है या फंड अलाउइंग कंपनी होती है। तो मैं एक कंपनी की एग्जांपल आपके सामने रखूँगा ताकि आप उससे समझ जाएं कि एक्चुअली फंडेड अकाउंट होता क्या है, ताकि आपके लिए आसानी हो फंडेड अकाउंट के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन्स हैं। एक कंपनी है FTMO। ठीक है, मैं FTMO की वेबसाइट पे हूँ इस वक्त। इस तरह की बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, पाकिस्तानी सिनेरियोज़ के अंदर भी बेतहाशा होंगी, लेकिन मेरा मकसद आपको सिर्फ एग्जांपल देना है कि आप समझ जाएं कि होता क्या है फंडेड अकाउंट। ठीक है, तो फंडेड अकाउंट के लिए कंपनीज़ क्या करती हैं, वो अपनी इतनी हाईली मोटिवेटेड वीडियोज़ या अपने कमेंट्स जनरेट करके लेके आती हैं। जैसे FTMO का ये देख लें आप, किन किन इदारों से अप्रूव्ड हैं, विनर्स हैं, चैलेंजेस जो होते हैं उस हवाले से इनके सर्टिफिकेट्स यहाँ इशू हुए हुए हैं। फिर काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जो कि अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं कि मैंने $5 लाख बनाया, फिर उसके बाद मैंने $76,000 बनाया या $41,000 बनाया। ये आपके सामने है। तो वेबसाइट्स अपने आप को प्रमोट कर रही होती हैं। इसी तरह इनके मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं, वो भी आपको कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप फंडेड अकाउंट में आएँ। तो फंडेड अकाउंट की एक्चुअल हकीकत क्या है, वो ही आप लोगों को मैंने ब्रीफ आउट करनी है। अच्छा, तो चलते हैं फंडेड अकाउंट के प्रोसेस की तरफ ना। तो फंडेड अकाउंट में होता क्या है, ये FTMO है, यहाँ कोई भी दूसरी कंपनी हो सकती है, पाकिस्तानी सिनेरियो में कोई हो सकती है या अमेरिकन सिनेरियो में हो सकती है। ये FTMO में तो कॉमन नहीं है, सारी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ एक जैसी ही हैं। तो होता क्या है, जैसे FTMO के अंदर कि पहले वो आपको एक चैलेंज देते हैं, कुछ दिन का चैलेंज होता है, वो आपको पूरा करना होता है। फिर उस चैलेंज के बाद आपकी वेरिफिकेशन ट्रेड चैलेंजिंग होती है। फिर जब ये 2 स्टेप्स आप क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको एक ट्रेडर अकाउंट दिया जाता है जिसमें आप रियल मनी अर्निंग करते हैं। ठीक, अब कंपनी FTMO क्या कर रही है, मिसाल अब हम आगे चलते हैं। इसकी जो ट्रेड ओपनिंग अकाउंट का जो सिनेरियो है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब देख लें आप हमने किस किस्म की ट्रेडिंग करनी है।
जीबीपी में करनी है, यूरो में करनी है, हम यूएसडी को सिलेक्ट करते हैं, डॉलर के साथ हमने चलना है। हम कहते हैं मिनिमम हमें बैलेंस जो है $10,000 का चाहिए। तो $10,000 के लिए हमने कौन कौन से टास्क अचीव करने हैं वो समझें। तो इसमें 3 किस्म के स्टेप्स होते हैं। एक आपका चैलेंज होता है, फिर वेरिफिकेशन होती है, फिर आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट दिया जाता है। और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि पहले स्टेप के अंदर होता क्या है कि आपको ट्रेडिंग पीरियड दिया जाता है कि जी ये ट्रेडिंग पीरियड है, यानी अनलिमिटेड है। आप जितना मर्जी चाहे इसको लंबा डेमो को लेके जा सकते हैं। ये यहाँ आपको डेमो अकाउंट दिया जाता है जो आप परचेज़ करते हो। जैसे कि इनकी एक फ़ीस है £155 का, आपका ये डेमो अकाउंट की परचेजिंग फ़ीस है। होता क्या है कि इसमें आपको एक टारगेट दिया जाता है। वो टारगेट क्या है कि 4 दिन आपने कम से कम ट्रेड रेगुलर करनी है हर हाल में। आप ये नहीं कि जी आपके पास 20 दिन अकाउंट रहा, आपको 2 दिन बाद टाइम मिला, फिर आपने कर लिया, फिर 3 दिन बाद मिला, फिर मतलब कंसिस्टेंटली आपने 4 दिन ट्रेड करनी है। अब इनकी एक और क्राइटेरिया आ जाता है कि मिनिमम जो लॉस है वो आपका $500 तक ही ये अफोर्ड करेंगे। मैक्सिमम लॉस आपका मंथली एक महीने के अंदर $1,000 तक ये अफोर्ड कर सकते हैं। और आपका मंथली टारगेट जो है वो आपका $1,000 होगा, $10,000 के ऊपर। और ये फ़ीस आपने पे की £155। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि $500 से ज़्यादा आपका लॉस ना हो, मंथली आपका एक्यूमुलेटेड $1,000 से ज़्यादा लॉस ना हो, और टारगेट जो आपको दिया जाता है 1000 का, एक महीने का प्रोसेस है पहला। ये आप एक महीने का प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं, करने के बाद आपको फिर सेकंड स्टेज पे लेके आया जाता है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है कि आपको मज़ीद टाइट किया जाता है। वही डेमो पे किया जाता है, ये नहीं कि आपके लिए कुछ फिर दोबारा रियल अकाउंट दे दिया, डेमो के ऊपर किया जाता है। इसमें भी वही है, 4 दिन कंसिस्टेंटली आपने काम करना है। महीना बेशक आपने रखा, 4 दिन आपने ट्रेड लाजमी करनी है कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे। फिर लॉस स्ट्रक्चर इसका 500 है, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस जो है आप एक महीने में उस डेमो अकाउंट में $1,000 का कर सकते हैं। और इसमें टारगेट प्रॉफिट जो है वो $500 आपका कर दिया जाता है, डाउन किया जाता है, ताकि आपकी जो एग्रेसिवनेस है उसको कम किया जाए। सिर्फ $500 तक आपने अचीवमेंट करनी है, और इसकी आपकी फ़ीस नहीं होती, क्योंकि वन टाइम आपकी फ़ीस ले ली जाती है। होता क्या है कि 90% लोग स्टेप 1 के अंदर ही वॉश हो जाते हैं, 90% लोग, क्योंकि बड़ा अकाउंट होता है ना, बड़ी लॉटें लगाने के एक शौक़ आता है। अकाउंट तो आपका है नहीं, ऊपर से डेमो है, लेकिन यहाँ फ़ीस लेके आपको बाउंड किया जाता है, तो आपकी फ़ीस वहीं मर गई। दूसरे स्टेज में भी जो जब ये आपने टारगेट अचीव करना है, और अचीव करने के पहली तो फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, वो तो गई ना। फिर अगले स्टेज में आने के लिए अगर आप पास हो जाते हैं तो ये फ़ीस आपकी ज़ब्त हो गई। ज़ब्त होने के बाद उस अगली स्टेज पे आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती, और आपको फिर इधर ट्रैप किया जाता है। एक महीना आपने इतना स्लो काम करना है कि $500 का आपने लॉस प्रॉफिट बनाना है, और $1,000 आप लॉस कर सकते हैं, यानी 10% ऑफ इक्विटी अगर आपका लॉस हुआ तो उसी टाइम आपका अकाउंट बंद। 90% यहाँ वॉश हो जाते हैं पहले स्टेप में, और अगले 8-9% यहाँ वॉश हो जाते हैं। 1% लोग हैं वो जो यहाँ पहुँचते हैं। अब 1% लोग यहाँ जब रियल अकाउंट में पहुँचते हैं 2 महीने की मेहनत के बाद, तीसरा महीना, उसमें ये आप अनलिमिटेड अकाउंट अपने पास रख सकते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि लगातार आपने ट्रेड्स करनी है। वही बात कि जी $500 तक का डेली लॉस हो तो बर्दाश्त होगा, और मंथली $1,000 का लॉस हो तो बर्दाश्त होगा। इससे ज़्यादा $1 भी गया तो आपका अकाउंट ज़ब्त हो जाएगा, ख़त्म। कोई फ़ीस नहीं रिफ़ंड होनी, कुछ भी नहीं होना, अकाउंट भी ख़त्म, ये सब कुछ ख़त्म। वो 1% लोग यहाँ ट्रैप होते हैं, और यहाँ कहा जाता है जी जो आपने फ़ीस दी थी £155 वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन ये दो जो चैलेंजेस हैं, ये पार होने के बाद आप यहाँ तक पहुँचते हो। यहाँ आने के बाद भी आप पे क्या कंपल्शन है कि आपने 30-70 पे काम करना है। आप मेहनत कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट उन्होंने की,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप 30% अपने शेयर पे हो और 70% आपने उनको पे भी करना है। तो इससे अच्छा आप अपने अकाउंट को क्यों ना ग्रो करो भाई। सोचने की बात है ना, आपको ट्रैप किया जा रहा है, ये ट्रैपिंग फार्मूला है मेरे नज़दीक। और इंटरनेशनली जो कामयाब तरीन ट्रेडर्स हैं इसको ट्रैपिंग फार्मूला कहते हैं। यहाँ आपसे ट्रैप किया जाता है, ये इनकी सोर्स ऑफ इनकम स्टाइल है, आपसे फ़ीस ले ली, ओके जी हो गया ख़त्म। फिर आगे आ जाओ जी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका पिछला वॉश हो गया। अगर ये भी क्लियर कर दिए, यहाँ आ गए, यहाँ आपको रिस्ट्रिक्शंस आ गई। अब यहाँ आने के बाद होता क्या है, पाकिस्तान में स्पेशली क्या होता है या एशिया के अंदर क्या हो रहा है वो बताता हूँ। ये अकाउंट उनको मिल गया, मिसाल के तौर पे मुझे ये अकाउंट मिल गया। अब मैंने 155 पाउंड दिए, अब 155 पाउंड को मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा 100% ऐड, ये 310 पाउंड कर दूँगा मैं, और मैं ये आगे अकाउंट को बेच दूँगा। इशू मेरे नाम पे हुआ। यही पॉलिसियाँ मज़ीद थोड़ी सी और सख्त करूँगा और मैं आगे बेच दूँगा। क्या हुआ, कंपनी ने तो अर्निंग कर ली, फिर मैंने भी अर्निंग कर ली, फंस कौन गया, आगे आप। ये मार्केट का ट्रेंड चल रहा है कि मेरे जैसा बंदा थोड़ा सा जो मार्केट को समझने वाला है वो फंडेड अकाउंट के टेस्ट क्राइटेरिया को क्लियर करता है। ये अपनी एक तरह की इन्वेस्टमेंट लगाता है, फिर इस इन्वेस्टमेंट को डबल करके प्रॉफिट कमाता है आप लोगों को बेचने के बाद। तो अपने अकाउंट को जनरेट करें, अपनी इक्विटी के साथ प्लान करें अपनी ही, क्योंकि बात पता क्या है, यहाँ तो आपको रिस्ट्रिक्शन 1000 के लॉस की है। सपोजिंगली अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो $1,000 अगर डाउन भी हो गया तो $9,000 तो आपके पास इक्विटी है, वो रिकवर हो सकता है आराम से। थोड़ा टाइम लगेगा, या अगर आप परफेक्ट हैं तो मे बी शायद 10 दिन के अंदर रिकवर कर लो। लेकिन क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, आपको फंडेड अकाउंट चाहिए, आप डेस्परेट हो, आपको इन चीज़ों में ट्रैप किया जाता है। और जब आप ट्रैप हो जाते हैं और आपसे कोई इस तरह की मिस्टेक होती है, अकाउंट आपसे ज़ब्त कर लिया जाता है, फिर आप कहते हो जी मैंने तो फंडेड लिया था, फंडेड लेने के बाद मेरे साथ ये कंपनी ने किया। तो मेरा जो मशवरा है आपको वो यही है कि आप अपनी इक्विटी पे काम करें, अपनी मेहनत से काम करें और स्लो प्रोसेस से उसको ग्रो करें। डिपेंड ना करें, ये फंडेड अकाउंट्स सब ये फ्रॉड के तरीक़ेकार है। ये फ्रॉड तो नहीं कह सकते, कुछ लोग कामयाब भी हैं जो तरीक़ेकार से कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रैप के अंदर फंस जाना और फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पैसे लग चुके होते हैं। तो होपफुली आपको फंडेड अकाउंट की हकीकत पता चल गई होगी और क्यों हम ट्रेडर हजरात इसको इतना प्रेफर नहीं करते कि आप फंडेड में जाएं। अपनी इक्विटी से काम करें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि इसमें वो रहम करम करे और बरकत डाले। तो आपसे लेता हूँ आप इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।